ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 6। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवानु के चित्त में प्रविष्ट हुई। उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। आनंद मग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेज राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकाली समय में गिरिराज हिमालय ने अपने प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मीना ने हिमवानु के हृदय में विराजमान करुणानिधि देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिर प्रिया मीना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित हो अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मीना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई। उस अवसर पर विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करते हुए प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया, 10वां भी पूरा हो गया, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्य शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मीना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशीरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई, अनुकूल हवाएं चलने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वर्षा भी हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए। शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई, नील कमल दल के समान कांति वाली। श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव होने लगा। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मैना को ज्ञान हो गया। वह उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित हैं। आप कृपा करें और इसी रूप से ध्यान में स्थित हो जाए। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते, नारद, मैना की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, तुमने पहले मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है, महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं, देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कह के तुम्हें सादर यह वर दिया और मैं अपने धाम को चली गई। उस वर के अनुसार आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से या दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हो मुझे स्नेह में रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर
अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। जय हो।